हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। इंटरनेट एक ऐसा शब्द है जिसके बिना अब शायद जीना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के ज़माने में अगर एक दिन, एक घंटे या सिर्फ एक मिनट के लिए ही इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा। इंटरनेट के सिर्फ एक मिनट भी बंद हो जाने से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान तो होगा ही, इसके साथ साथ कई तरह की बर्बादी का मंजर भी देखना पड़ सकता है। आप भी इंटरनेट का काफ़ी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इंटरनेट कैसे बना, कब बना, किसने बनाया और क्यों बनाया। कभी ना कभी आपके मन में ऐसे सवाल तो जरूर आते होंगे। तो आइए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं। इंटरनेट की शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई थी। 14 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को बदलने की एक राह दिखा दी। इस दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मैन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट लॉन्च किया था और इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक। ये खबर काफ़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका को इस खबर से काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि अमेरिका भी काफ़ी वक्त से दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सोवियत संघ ने उससे पहले ये कर दिखाया था। इस वजह से दोनों देशों के बीच थोड़ी नोकझोंक शुरू हुई और इन दोनों देशों के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई। 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइंजनहावर थे। उन्होंने सोवियत संघ के साथ हुई नोकझोंक के बाद 1958 में एक एजेंसी का निर्माण किया जिसका नाम था आरपा यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी को देश की तकनीकी ताकत में काफ़ी ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इस एजेंसी के नाम में काफ़ी बदलाव हुए। 1972 में इसका नाम डारपा हो गया यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसके बाद फिर 1993 में इसका नाम बदलकर वापस आरपा रखा गया और फिर 1996 में इसका नाम बदलकर डारपा रखा गया। आप कह सकते हैं कि नाम को लेकर अमेरिकन गवर्नमेंट काफ़ी कंफ्यूज रही है। इस एजेंसी की शुरुआत करने के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति का मकसद अपने देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों की तुलना में बहुत आगे बढ़ाना था। इंटरनेट जैसी चीज़ की शुरुआत सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुई उसी झगड़े के कारण हुई थी। आपको बता दें कि उस वक्त कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा होता था। उस वक्त कंप्यूटर को रखने के लिए एक बड़े कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। अगर आसान भाषा में बात करें तो उस वक्त के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त मल्टीपल कंप्यूटर यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर को किसी एक नेटवर्क से जोड़ने का कोई भी जरिया नहीं था। उन दिनों आरपा तेज़ी से अपने विज्ञान को विकास कर रही थी, लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर के एक साथ काम न कर पाने की समस्या उनके काम में बाधा डाल रही थी। इस वजह से आरपा ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके जरिए बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क पर चलाया जा सके। आरपा ने उस वक्त एक ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक टेक्निकल कंपनी की मदद ली। उस कंपनी का नाम बीबीएम टेक्नोलॉजीज था। इन दोनों का एक मकसद था कि 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले 4 अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ एक सिंगल नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करना। इस नेटवर्क का नाम ARPANET रखा गया। ARPANET दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बन गया जिसमें TCP या IP प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट रूल को लागू किया गया। आपको बता दें कि यहाँ TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आपने IP एड्रेस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इसका मतलब यही होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस क्या है। लिहाजा दुनिया भर में इंटरनेट का आना और फैलना आरपा का ही देन है। इसके बाद लगातार इस नेटवर्क सिस्टम को बेहतर बनाने का काम चलता रहा। 1973 में इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना ARPANET को पैकेट रेडियो से जोड़ दिया जाए। आपको बता दें, पैकेट रेडियो एक डिजिटल रेडियो संचार मोड है जिसका उपयोग डेटा के पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। पैकेट रेडियो डेटाग्राम टेलीकास्ट करने के लिए पैकेट स्विच का उपयोग करता है और इसके जरिए डेटा को लंबी दूरी तक टेलीकास्ट किया जा सकता है। पैकेट रेडियो को अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो इसका इस्तेमाल 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी फ़ोन लाइन या किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती थी। ARPANET और PRNet को जोड़ने के लिए 3 साल तक लगातार काम चला और फिर इंजीनियर्स 2 कंप्यूटर को एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर पाए। इसके 1 साल के बाद इन दोनों नेटवर्क के सेटनेट से दुनिया भर के बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया था। इस वजह से इसका नाम इंटरनेटवर्किंग रखा गया। इसी इंटरनेटवर्किंग को आज के ज़माने में लोग शॉर्ट फॉर्म देकर लोग इंटरनेट कहने लगे हैं। इस नेटवर्क के सामने आते ही पूरी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क इससे कनेक्ट होने लगे। इसके बाद 1989 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने एक नया सिस्टम तैयार किया जिसके जरिए दुनिया का हर इंसान कहीं से भी किसी भी चीज़ की जानकारी इंटरनेट पर एक URL के जरिए ढूंढ सकता है। इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का नाम दिया गया। वर्ल्ड वाइड वेब की सफलता के बाद इसमें लगातार विस्तार किए गए और आज के ज़माने में हमारे पास इंटरनेट का एक विस्तार रूप मौजूद है। आज कंप्यूटर के साथ साथ फ़ोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, टैब, कैमरा जैसी बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। इसी तरह से आने वाले कुछ सालों के बाद हमारे आसपास की लगभग हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ जाएगी। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।